जय हिंद दोस्तों। आज हम जो है सो दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जो है सो 1206 से लेकर 1526 तक का है। यह 320 वर्षों तक रहा था। इसमें प्रथम है तराइन का, द्वितीय जो 1911 में हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को जो है सो मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। और यह अंतिम जो है दिल्ली सल्तनत का ये पानीपत का प्रथम युद्ध है, जो पानीपत में लड़ा गया था 1526 में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसके बाद जो है सो दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश आए वो इसके वंश का एक ग्रुप हमने बना दिया है, गु खी तू सेल। मतलब इसमें गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इसमें हम देखेंगे गुलाम वंश को हम लोग ममलुक वंश भी कहते हैं, जो 1206 से 1290 तक। खिलजी वंश का 1290 से 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश का 1320 से 1414 तक। सैयद वंश का 14 से 1451 तक। लोदी वंश का 1451 से 1526 तक। इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसका था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, और इसके अंतिम शासक हुए कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। अंतिम शासक आई हो गए प्रथम शासक। उसके बाद जो है सो तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक था, और अंतिम शासक इसका नसरुद्दीन मोहम्मद शाह हो गया। सैयद वंश का प्रथम शासक खिलजी खां था, और अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह थे। उसके बाद लोदी वंश का प्रथम शासक बहलोल लोदी, और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। यही इब्राहिम लोदी जो है सो बाबर के साथ पानीपत का प्रथम विश्व लड़ा था, जिसमें उसकी इब्राहिम लोदी की पराजय हो गई थी। तो ये हो गए इसके कुछ शॉर्टकट ट्रिक हो गए। इस शॉर्टकट ट्रिक को आप देख लीजिए। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और विस्तार में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है सो दिल्ली सल्तनत के बारे में जो आगे है, मतलब जो गुलाम वंश है, गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। उससे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि गुलाम वंश का जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वह किसका गुलाम था। तो वह मोहम्मद गौरी का गुलाम था। मोहम्मद गौरी जो था वह अफगानिस्तान में गौर प्रांत पड़ता है, जो पहाड़ी क्षेत्र में है, वहाँ का वो मतलब निवासी था। उसका दूसरा नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। मोहम्मद गौरी जो है भारत पर प्रथम बार आक्रमण करने के लिए आया था, तो वह सिंध प्रांत में 1175 में पहली बार किया था। वह पराजित होकर पुनः वापस चला गया था गौर। फिर दूसरी बात वह जो है पाटन गुजरात में किया था, जिस समय राजा भीम वहाँ द्वितीय जो है वहाँ के शासक थे, और यह 1178 में किए थे। इसमें जो है सो मोहम्मद गौरी को वहाँ भीमसेन ने बहुत अच्छी तरीके से परास्त किया था, जिसके कारण जो है सो वह फिर जो है सो गौर चला गया, और जो है सो फिर जो है सो पुनः युद्ध की तैयारी करने लगा। तो भारत में जितने भी आक्रमणकारी आते थे, मतलब मुस्लिम आक्रमण करने आते थे, तो वह इसी थ्रू यानी पंजाब के सिंध प्रांत होते हुए ही भारत पर आक्रमण करते थे। वह खैबर दर्रा को पार करते हुए भारत में आते थे, और पंजाब प्रांत हो या गुजरात प्रांत हो उसमें जाकर के वह युद्ध करते थे। तो हम लोग इस बीच में जानेंगे कि जो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कौन था और कहाँ का था। तो हम इसमें कहेंगे कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वह तुर्की का निवासी था। मतलब उसका जन्म जो है तुर्किस्तान में हुआ था, और वह जो है तुर्किस्तान में परिवार से बिछड़ने के बाद उसको जो है सो अफ़गानिस्तान में ला गया। अफ़गानिस्तान में उसको एक कुली नामक जो व्यापारी था उस जो बेच दिया। बेचने के बाद वह मोहम्मद गौरी के पास रहने लगा गुलाम के रूप में, और वो उसे जो जितना भी काम था, मतलब प्रशिक्षण का काम, उसको दिया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक जो शब्द है वह तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। यानी तुर्की भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो ये हो ऐबक का अर्थ होता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे जो ऐबक की मोहम्मद गौरी की मृत्यु कैसे हुई। तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है, जो तराइन का जो 2 युद्ध हुआ था, तराइन यहाँ हरियाणा में पड़ता है,
तराइन का 2 युद्ध हुआ था, 1191 में, 1192 में। तो 1191 में जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान के बीच, वह जो है सो उसमें मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन दूसरी बार जो युद्ध हुआ था 1192 में, उसमें जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया, जिसके कारण से पृथ्वीराज चौहान जो है सो पराजित हो गए। और मोहम्मद गौरी ने उसको, पृथ्वीराज चौहान को जो है सो अफगानिस्तान ले गए। अफगानिस्तान ले जाने के बाद वहाँ उनकी आँख फोड़ दी गई। तो आँख फोड़ने के बाद जो है सो वहीं पर अथी हुए। तो एक बार जो है तीरंदाज का प्रतियोगिता होना था, तो प्रतियोगिता में जो है सो पृथ्वीराज चौहान को शब्द विधि भान चलाने आते थे। तो शब्द विधि भान से जो है सो मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। कि उस में जो है सो मृत्यु होने के बाद जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है सो चला आया लाहौर। लाहौर आने के बाद जो है सो जब वह भारत की गद्दी पर बैठा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का राजा बना, यानी दिल्ली का राजा बना। और दिल्ली का राजा 1206 में बना। 1206 में बनने के बाद सबसे पहले उसने अपना जो है सो राजधानी लाहौर बनाया था। ऐबक जो है सो सबसे पहले 1206 में लाहौर अपनी राजधानी बनाई थी। दूसरी बार दिल्ली राजधानी बनाई। दिल्ली जो है सो कुतुबुद्दीन की दूसरी राजधानी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने समय में कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली में करवाया था। उसके बाद जो है सो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, जो राजस्थान पड़ता है, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का कार्यकाल जो है सो मात्र 4 साल का ही रहा। उसमें जो है सो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जब हुई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में एक चौगान यानी पोलो होता है, वह पोलो खेलने के क्रम में घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई और उसको लाहौर में दफना दिया गया। तो इसके बारे में हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जाने, इसके बारे में विशेष और हम जानेंगे जब आगे वीडियो डालेंगे और इसके बारे में पढ़ाएंगे। एक चीज़ और यहाँ हम दोस्तों बताना चाहेंगे कि भारत में जब हम लोग स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम दिए थे, तो उसमें एक बार पूछा था कि जो पाकिस्तान प्रांत जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी कहाँ है। तो हम लोग नहीं जानते थे उस समय में, लेकिन आज हम आप लोग से रूबरू करा देते हैं उसे कि पाकिस्तान प्रांत पंजाब है जिसकी राजधानी लाहौर है। लेकिन भारत में जो राजधानी पंजाब है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। उसके बाद पाकिस्तान में जो कश्मीर है उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। और भारत में जो जम्मू कश्मीर है उसकी राजधानी श्रीनगर है। आदि जान लीजिए, क्योंकि कभी कभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जो है सो यूनिक क्वेश्चन डाल दिया जाता है। तो इस चीज़ को जानना जरूरी है। ये जम्मू कश्मीर है भारत का, तो इसकी राजधानी श्रीनगर है। यहाँ पर जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र में है जम्मू कश्मीर, उसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। पंजाब प्रांत यानी पंजाब के सटे हुए जो पश्चिमी साइड है पाकिस्तान में, उसकी जो राजधानी है वो लाहौर है। और पूरब साइड में जो भारत में जो पंजाब पड़ता है उसकी राजधानी चंडीगढ़ है। तो आज हमने देखा कि दिल्ली सल्तनत में अच्छे मतलब सब्जेक्टों को इकट्ठा किया, और देख लीजिए इसको अच्छी तरह से। हाँ दोस्तों, हम जो वीडियो बनाते हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जितना लाइक कीजिएगा उतना हम मोटिवेटेड होंगे बनाने के लिए। और जो भी हो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या है नहीं है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अच्छी तरह से बना लीजिएगा। उसके बाद हम दिल्ली सल्तनत के बारे में और इसे विशेष जानकारी देंगे, वो भी चित्र के माध्यम से। चित्र के माध्यम से पढ़ने से जो है सो अच्छा रहता है, कभी भूलते नहीं है। क्योंकि इतिहास अपने आप में एक इतना टफ सब्जेक्ट है। जो कहावत है गांव घर में कहता है, हिस्ट्री जोग्राफी बेवफा, रात पढ़ा तो दिन सफ़ा। तो ये इसको नहीं करना, इस चीज़ को नहीं दोहराना, मतलब जो अपने आप में ग्रहण करना है वो ग्रहण कर ही लेना। इसलिए तो इस वीडियो को देखिए, देखने के बाद इसका स्क्रीनशॉट लेकर अच्छी तरह से नोट्स इंगित करिए और विथ चित्र हम लोग इसमें स्टडी करेंगे।